बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। बैंकों के बाहर आकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कई बैंकों की ब्रांच तो बंद कर दी गई है। इसमें लेन देन का प्रभाव प्रभावित हो रहा है। चंडीगढ़ में भी सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर सोमवार को बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। बैंक की मुख्य शाखा के सामने हड़ताल पर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मंगलवार को भी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी। यूनाइटेड फॉर्म ऑफिस बैंक यूनियन के आह्वान पर 2 दिन की हड़ताल के बाद सोमवार को जिले के सभी सरकारी बैंक बंद रहेंगे। बैंक के बाहर कर्मचारी एकत्रित हुए और सरकार पर जमकर नारेबाजी की। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के जिला सचिव ने बताया कि सरकारी बैंकों की चंडीगढ़ में ब्रांच है। एक दिन में सरकारी बैंकों में लगभग 1000 करोड़ रुपए का लेन देन होता है। 2 दिन हड़ताल के बाद बैंक बंद होने से यह सारा लेन देन नहीं हो पाएगा। चैनल 18 भारत के लिए चंडीगढ़ से सुनील कुमार की ये रिपोर्ट। मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है। मैं यहाँ पे ट्राई सिटी का यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का कन्वीनर हूँ। ये हम 2 दिन की हड़ताल पे हैं, आज और कल की। ये इसलिए हम हड़ताल पे हैं क्योंकि सरकार ने जो बजट सेशन में कहा था कि वो 2 बैंकों को प्राइवेट करेगी, उसके अगेंस्ट हमने 2 दिन की ये सांकेतिक हड़ताल की है। आज उस हड़ताल का पहला दिन है। ये इसलिए हमने हड़ताल की है क्योंकि हम ये मूव जो सरकार का है उसको अपोज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सिंस नेशनलाइजेशन बैंकों का, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंकों का, इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज पब्लिक सेक्टर बैंकों की शाखाएं, एटीएम्स हर जगह पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ और बहुत सारे लोग हैं जो अनबैंक्ड हैं। हमारी ये सरकार से रिक्वेस्ट है कि रादर दैन प्राइवेटाइजिंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दे शुड ओपन मोर एंड मोर ब्रांचेस सो दैट ये जो बैंकिंग की सुविधाएं हैं सब तक पहुंच सकें। जितने भी लोग अभी तक अनबैंक्ड हैं उनके तक भी ये सारी की सारी सुविधाएं पहुंच सकें। पब्लिक सेक्टर बैंक्स इसलिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आपने ये देखा होगा कि रिसेंटली पब्लिक सेक्टर बैंक तो सक्सेसफुली चल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंकों में क्या हो रहा है। पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक जो कि मुंबई में सिचुएटेड है, उसमें क्या हुआ, कितने सारे उनके कस्टमर्स को सुसाइड करना पड़ा। उसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक में क्या हुआ, उसकी चेयरमैन ने एक बड़े कॉरपोरेट घराने के साथ मिल करके अपने हस्बैंड को फेवर दी। उसके बाद में एक्सिस बैंक में क्या हुआ, उसके बाद में येस बैंक में क्या हुआ। और जब येस बैंक डूबने की कगार पे था तो वहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंकों की मैनेजमेंट से एक्सपीरियंस्ड आदमी निकाल करके उनको संभालने का जिम्मा उनको दिया गया। ऐसा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स इस देश में निभा रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो रहें। वो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। वो ना केवल अपनी सेवाएं देते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। रिसेंट पास्ट में अगर आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अगर कहीं पे निकली हैं तो वो पब्लिक सेक्टर बैंकों में निकली हैं। इसलिए हम ये जो सरकार का मूव है प्राइवेटाइजेशन करने का, उसको हम अपोज कर रहे हैं। ये अभी आज और कल की हमारी 2 दिन की हड़ताल है। अगर फिर भी हमारा इसका कोई हल ना निकला तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की एपेक्स बॉडी जो है वो फिर बैठ करके मीटिंग करेगी, डिसाइड करेगी कि हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। देखिए, पूरे भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और साथ में कुछ प्राइवेट जो ओल्ड जनरेशन बैंक्स हैं जो कि साउथ में सिचुएटेड हैं, वो सारे के सारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर के अंदर आज हड़ताल पे हैं। हमारी कुल संख्या जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो भारत की जनता से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर हमारी हड़ताल की वजह से उनको कोई कष्ट हुआ है तो हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। और ये मैं कहना चाहूँगा ज़रूर यहाँ पे कि ये जो हम हड़ताल कर रहे हैं ये ज़रूरी हो गई थी। ये न केवल हमारे लिए है,
ये जो पब्लिक में और भी जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके बच्चों के लिए है, क्योंकि आज 10 लाख से ज़्यादा जो लोग बैंक में नौकरी कर रहे हैं, जब वो रिटायर होंगे तो और पब्लिक के जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं उनको पब्लिक सेक्टर बैंकों में नौकरी मिलेगी। नौकरी तभी मिलेगी अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहें। तो मैं ये मीडिया के साथियों से ये विशेष अनुरोध करता हूँ कि वो हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाएँ कि ये जो प्राइवेटाइजेशन का सरकार का मूव है ये गलत है। हमारा देश जो कि 130 करोड़ की ज़्यादा जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत ज़रूरी हैं, वो रहने चाहिए, वो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। इसलिए आप सब लोग हमारा साथ दें। थैंक यू। मेरा नाम संजीव कुमार बंदलिश है। मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का कन्वीनर हूँ। आज की ये 2 दिन की जो हड़ताल पूरे देश में बैंक कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा की जा रही है, इसका एक ही उद्देश्य है और एक ही डिमांड है कि सरकार ने बजट के अंदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात की है वो डिमांड वापस ली जाए। क्योंकि हमारा ये मानना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन किसी भी तरीके से इस देश के और देश की जनता के हित में नहीं है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से ये हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी पूरे देश भर में आज हड़ताल पर हैं। हमारा आज का जो 2 दिन के रोज के बाद हम सरकार के रिएक्शन की वेट कर रहे हैं। अगर कोई सरकार का रिएक्शन पॉजिटिव नहीं आता तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तहत 9 यूनियंस दोबारा से मिलकर बैठेगी और आगे का रोष प्रकट करने का तरीका है या आगे हमें क्या करना है उसके बारे में निर्णय लेंगी।